नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। क्या था वो धोखा जिसकी चर्चा कर अमित शाह उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे? उद्धव की शिवसेना से भाजपा की क्या है रंजिश? आखिर अमित शाह ने क्यों कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया? गृह मंत्री ने भरे मंच से क्यों कहा कि धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए? इन सभी सवालों का एक एक करके हम आपको जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिससे उद्धव ठाकरे और संजय राउत के होश उड़ चुके हैं। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने किस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर दहाड़ा है, आप खुद सुन लीजिए। कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है। आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। तो सुना आपने राजनीति के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ये सारे बयान अचानक से गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों दिए। इसके साथ ही भाजपा और उद्धव ठाकरे की दुश्मनी की शुरुआत के बारे में भी आपको बताते हैं। अब भले ही शिवसेना का जो नाम और निशान है वो एकनाथ शिंदे को मिला हो, लेकिन सीधी टक्कर जो देखने को मिल रही है वो बीजेपी और उद्धव ठाकरे की है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, साफ तौर पर यह सब कुछ उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए था। अब आप सभी जानते हैं कि साल 2019 से पहले शिवसेना और भाजपा एक हुआ करती थी। पूरे महाराष्ट्र में साथ मिलकर ये चुनाव लड़ते थे और साथ में ही सत्ता में भी आते थे। यहां तक कि 2019 का विधानसभा चुनाव भी इन दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर ही लड़ा था। इसके साथ ही साल 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल किया था, जिसकी चर्चा देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह कई मौके पर कर चुके हैं। और इस बार भी अमित शाह ने जब बयानबाजी की तो इस बात की भी चर्चा की। अब भाजपा यह कहती है कि देवेंद्र फडणवीस को नेता मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत बदल गए। सत्ता के लिए उन्होंने भाजपा को धोखा दे दिया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ चले गए। तो वहीं उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले बाला साहब ठाकरे के कमरे में अमित शाह ने वादा किया था और अमित शाह ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो राज्य में 2.5 साल की दोनों दलों की सरकार होगी और पहले शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन चुनाव के बाद अमित शाह मुकर गए।
अब इसी बात को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच में ठन गई, जिसने आज दोनों को दो किनारे पर ला खड़ा कर दिया है, जहां दोनों का कोई मेल नहीं हो सकता। बाला साहब ठाकरे के कमरे में हुई बात से मुकरने के बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा से मुंह मोड़ लिया। ऐसा दावा करने वाले उद्धव ठाकरे को अमित शाह ने भी जवाब दे दिया है और अमित शाह ये बता चुके हैं कि हम बंद कमरे की राजनीति नहीं करते। हमने कोई वादा नहीं किया था, बल्कि आपने हमसे वादा किया था कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे और मोदी के चेहरे पर वोट लेने के बाद आप मुकर गए। अब इसकी चर्चा दोनों पार्टियां समय समय पर करती रहती हैं। उद्धव ठाकरे भी धोखा देने का आरोप लगाते हैं और भाजपा और अमित शाह भी यही चर्चा समय समय पर करते रहते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको एक बार फिर से सुनाते हैं अमित शाह का वो बयान जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे और संजय राउत फिलहाल उनकी जो नींद है वो गायब है और वो सो नहीं पा रहे हैं। कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है। आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है।